असीम कृपा माँ आपकी। मैंने वरदान की मर्यादा रख ली दारुका, आ गई तेरी रक्षा करने। हाँ माँ, देवताओं की दास्ता से हमें मुक्ति दिलाकर आपने हम पर असीम अनुकंपा की है। आज यह सिद्ध हो गया कि माता की दृष्टि में न्याय ही सर्वोपरि है। शोषण और अन्याय अपराध है, वह शोषक अपराधी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अन्याय का न्याय है केवल दंड। माँ, एक बार आपने भी मुझे दंडित किया था। कुपित होकर मेरा सर्वस्व छीन लिया था माँ। दारुक, प्राणी का कर्म और भाव तय करता है कि उसे मुझसे क्या प्राप्त होगा। क्रोध या करुणा। दारुका, तेरी रक्षा का मेरा दायित्व पूर्ण हुआ, अब लौटूंगी। नहीं नहीं माता, आप यहाँ से मत जाइए। आपके यहाँ से जाते ही हम फिर असुरक्षित हो जाएंगे। आप यहीं रहिए माता, और तब तक हमारी रक्षा कीजिए जब तक हम इस खदान से पूरा स्वर्ण नहीं निकाल लेते। काली को बांधना चाहती है तू? नहीं नहीं माता, मैं तो आपको भक्ति से बांधना चाहती हूँ, उसी भक्ति के बंधन से जिस बंधन से बंधकर आपने मुझे रक्षा का वरदान दिया था। अर्थात मैं स्वयं के वरदान के बंधन से बंधी हूँ। ठीक है दारुका, मैं तेरी और तेरे वरदान की रक्षा करूंगी। तेरे निकट के शमशान में रहूंगी। निर्भय होकर रहो, अब कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। धन्य हमारे भाग जो आज हम सबको आपके दर्शन हुए प्रभु। यदि आज्ञा हो प्रभु तो आपके सानिध्य में रहने के लिए आज रात्रि हम यही विश्राम करें महादेव। अवश्य। जहाँ संतों के चरण पड़ जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। विराज। प्रभु, हम आपसे ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं भक्ति और प्रेम में श्रेष्ठ कौन है और दोनों में क्या अंतर है। अपने अपने स्थान पर दोनों श्रेष्ठ। प्रेम करने वाले के लिए प्रेम और भक्त के लिए भक्ति अंतर प्राथमिकता की होती है कि कौन किसे वरीयता देता है, परंतु इन दोनों में एक समानता भी है। वो क्या है प्रभु? दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। दोनों के लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य भी एक है, परंतु दोनों का स्वभाव भिन्न है। समानता होते हुए भी स्वभाव में भिन्नता कैसे प्रभु? प्रेम में अधिकार का भाव होता है और भक्ति में समर्पण का। प्रेम में मांग रहती है, आकांक्षा रहती है, अपेक्षा रहती है, जबकि भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं रहती, आराध्य से कोई मांग भी नहीं रहती। मिला तो आराध्य की कृपा, नहीं मिला तो आराध्य की इच्छा। महादेव, अंततः आपने मेरी इज्जत ले ली महादेव, आपने मेरी इज्जत ले ली महादेव। महादेव, महादेव। महादेव।
महादेव! 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 एक बार पुनः आपने मुझे प्रवेश किया है महादेव। देखती हूँ कब तक चलती है आपकी आंख बिचौली। आपको मुझे वापस लेने आना ही होगा, आना होगा महादेव। मैं आपको विवश कर दूंगी महादेव, विवश कर दूंगी यहाँ आने के लिए, विवश कर दूंगी। भक्ति में मैं मिट जाता है। भक्ति को मैं की स्वतः नहीं रहती। उसके लिए चारों ओर कण कण में आराध्य ही उपस्थित रहते हैं, परंतु प्रेम में केवल मैं रहता है। भक्ति आराध्य में स्वयं को पूर्णता विलय करना होता है, परंतु भक्ति में ना तो स्व होता है और ना ही अभिमान। मैं भक्ति नहीं जानती महादेव, केवल आपको जानती हूँ, अपने स्वाभिमान को जानती हूँ, जो आपकी उपेक्षा के कारण ज्वालामुखी बन चुका है। अब आपको मेरे इसी स्वरूप को स्वीकार करना होगा। मैं अपने खाली स्वरूप में ही आपको प्राप्त करूंगी, और यही मेरा प्राण है। और यदि ये मेरा प्रेम है, भक्ति नहीं, तो इस बार भक्ति की नहीं, प्रेम की जीत होगी, प्रेम की जीत होगी। प्रेम और भक्ति लक्ष्य पर पहुंचने के दो मार्ग हैं। आइए माँ, ये मेरी माता है महासती अनुसुईया। प्रणाम देवी। अब आप लोग जाकर विश्राम कीजिए। नंदी जी, आप इन लोग के लिए भोजन आदि का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। आप सब मेरे साथ चलिए, आइए। कहिए माँ, क्या बात है? किस बात से विचलित हैं आप? तेरी मित्र देवी पार्वती का इस काली रूप से मैं चिंतित हूँ शिव। उनका ये रूप बहुत ही विनाशकारी है। लंबे समय तक उनका इस रूप में रहना उचित नहीं है, और वो तो सबसे अधिक रुष्ट मुझसे है। उस दिन तो मुझे मार ही डालती। ये तो अच्छा है कि उनके भक्त ने उनको पुकार लिया। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मित्र ने तब आपसे जो भी कहा, क्षोभ से जन्मे क्रोध के कारण कहा, और क्रोध में पहले विवेक समाप्त हो जाता है। देखिएगा, जब उनका क्रोध शांत होगा, तब उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप होगा माँ, और वो आपसे अवश्य क्षमा मांगेंगे। उनका ये विनाशकारी रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा शिव। मित्र काली का रूप जितना भयावह है, उनका हृदय उतना ही कोमल है माँ। उनकी विकरालता मात्र उनका आवरण है, जिसके भीतर वो क्रोधवश बंदी हो गई। हमें किसी भी प्रकार से उन्हें क्रोध के इस बंधन से मुक्त करना होगा माँ। इसी में सबका हित है। बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ!
कोई तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा बालिके। तेरी भलाई इसी में है, तू सच्चे से हमारी साथ चल, अन्यथा बलपूर्वक ले जाना होगा तुझे। मेरी रक्षा करो, माँ मेरी शील की लाज बचाइए, माँ मेरी रक्षा कीजिए। सूचना मुझे भ्राताश्री को शीघ्र देनी होगी। याद है तुम्हें दारुका, जब इसी काली ने मेरा सर्वस्व छीन लिया था? याद है। परंतु आज इस अग्नि की भांति काली की सहायता ने वर्षों से मेरे भीतर सुलगती उस शत्रुता की अग्नि को और भड़का दिया है और प्रचंड कर दिया है। वर्तमान में यदि कोई हमारा भला करे तो अतीत की उसकी त्रुटियों को भुला देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वही काली हमारी रक्षा करने आई है, देवताओं के दास्तां से मुक्त कराने आई है। काली अपने वरदान के कारण आई है। जिस भी कारण आई है, करुणा तो की है ना उन्होंने। इस सत्य को कभी नहीं भूलना। काली जितनी करुणामयी है, उससे अधिक विनाशकारी और क्रोधी भी है। संहार करती हैं वो दोषियों का। इसलिए अपने द्वेष और प्रतिशोध को त्याग दो। नहीं त्याग सकता मैं। अपने प्रतिशोध की भावना को दारुका अवसर मिलते ही अपनी बर्बादी का प्रतिशोध लूंगा मैं उससे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भ्राताश्री, शुभ समाचार है। कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। काली की क्या प्रतिक्रिया थी? क्रोध की प्रचंडता। आपके बिछाए षड्यंत्र के बिसात के मोहरे हमारे असुरों ने शमशान के पास वाले गांव की एक कन्या को दूरता की चाल चलकर शमशान की ओर दौड़ाया। बस उसे देखते ही काली की क्रोधाग्नि प्रचंड हो गई। उसके बाद जो हुआ वो हृदय दहलाने वाला था। काली की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित रखना है, उसे भोजन देते रहना है। परंतु जो इस समय उसके पास भोजन लेकर जाएगा, वो उसकी क्रोधाग्नि का भाजन बनेगा। वही तो मुझे चाहिए अजामुखी, और वही उसे भी चाहिए, क्योंकि काली का भोजन है रक्त। इसका मतलब है हमें समय समय के मध्यांतर में अपने असुरों को उसके पास भेजना होगा, और उसके साथ काली और बाल शिव को एक दूसरे का घोर विरोधी बनाए रखना होगा। इससे भी उसकी क्रोधाग्नि शांत नहीं होगी, और वो कभी पार्वती नहीं बन पाएगी। इस पुनीत कार्य के लिए किसे चुना है भ्राताश्री आपने? वृषभासुर को। महान असुरराज तारकासुर की जय हो। वृषभ आपकी सेवा में उपस्थित है, आदेश करे। वृषभासुर, महाशमशान के आसपास के समस्त गांवों की स्त्रियों का अपहरण करवाओ, और तोतासुर से कहो कि बाल शिव पर दृष्टि रखे। जाओ
जो आ गया असुरराज। अब करूंगा मैं दारुका का उपयोग। प्रणाम असुरराज। मुझे तुम पे गर्व है दारुक। यदि तुम्हारी जगह कोई और असुर होता तो अपने स्वाभिमान को त्याग कर उस काली के चरणों में लौट रहा होता, किंतु तुम एक सच्चे असुर हो। इसीलिए प्रतिशोध की अग्नि अब तक तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय पर तुम काली को ऐसी चोट दोगे कि संपूर्ण संसार स्तब्ध हो जाएगा। दारुक, तुम्हारे प्रतिशोधात्मक अभियान में अपने आप को कभी अकेला मत समझना। काली का यह नृत्य विनाशकारी है। यदि इसे रोका नहीं गया तो तुझे इस प्रकार क्रोध और पीड़ा में जलते देखकर हृदय को बहुत शीतलता मिल रही है। काली की पीड़ा तो अत्यंत मर्मांतक होती जा रही है। यदि काली ने विक्षिप्तता की अवस्था को पार कर लिया तो उन्हें वापस लाना शिव के लिए भी असंभव हो जाएगा बहन लक्ष्मी। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आप दुखी हैं देवऋषि? दुख के शूल बोए हैं माते, तो दुख के शूल ही प्राप्त होंगे ना। तात्पर्य? माता आदिशक्ति की इस दशा का दोषी मैं हूं माते। न मैं सुमति के मांगलिक होने की बात देवराज इंद्र को बताता, न देवराज इंद्र के प्रलोभन में वर पक्ष वाले सुमति और पूरे परिवार का अपमान करते, न प्रभु बाल शिव क्रोध में आकर भद्रकाली को प्रकट करते, और ना ही माता आदिशक्ति क्रोधित होकर मां काली का रूप लेती। परंतु आपने ऐसा किया क्यों देवऋषि नारद? माता आदिशक्ति पार्वती को सूर्य से धरा पर लाने के लिए माता, किंतु परिस्थिति इतनी विकट हो जाएगी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वयं को दोषी मत समझो पुत्र। तुमने जो भी किया सकारात्मक उद्देश्य से किया। यदि उद्देश्य सकारात्मक हो, लोक कल्याणकारी हो, तो उसके प्रभाव से विचलित नहीं होना चाहिए पुत्र। संभव है ये भी महादेव की कोई लीला ही हो। संभव है माता, क्योंकि शाश्वत तो यही है कि जो कुछ इस संसार में घटित होता है वो महादेव की इच्छा से ही घटित होता है। किंतु हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए माता। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं वायव्य काली को प्रसन्न करके मनाने का प्रयत्न करूंगा। वायव्य काली? इस विचार को त्याग दो पुत्र, उन्हें प्रसन्न करना दुष्कर है। महान लक्ष्य सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं माता। आज्ञा दीजिए, कदाचित इससे समाधान निकल आए।
नारायण नारायण। परंतु काली तो अब इस अवस्था में आ चुकी है कि वो किसी भी क्षण विक्षिप्तता की स्थिति को पार कर सकती है। क्या हुआ प्रभु?